तो यहाँ पर अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक पर जो फर्स्ट टॉपिक है वो चार्ज एंड इट्स एप्लीकेशन है, तो उसके ऊपर यहाँ पर अपन प्रॉब्लम्स करते हैं और उसके थ्रू कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करता है। तो जो अपनी फर्स्ट प्रॉब्लम है वो ये है कि टू आइडेंटिकल स्मॉल नॉन कंडक्टिंग बॉल्स अपन को दे रखी है और वो ऐसा बोल रखा है आर चार्ज्ड बाय रबिंग अगेंस्ट ईच अदर और दे आर सस्पेंडेड फ्रॉम सीलिंग rod through two strings of length 20 centimeter each. The separation between the suspension points being d is equal to 5 centimeter और इक्विलिब्रियम में जो सेपरेशन है वो 3 सेंटीमीटर है। m each मास का बोल है और फाइंड द मास m ऑफ ईच बॉल और टेंशन अपन को पता करनी है स्ट्रिंग में और चार्ज दे रखा है 2 × 10⁻⁸ कूलम। तो यहाँ पर देखिए जब दो बॉल्स को रब किया जाएगा तो उस पर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आएगा, इक्वल एंड अपोजिट। तो सबसे पहली चीज तो ये नोट करनी की है, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आएगा। और फिर जो अपन को सिचुएशन दे रखी है, एक सीलिंग दे रखी है, यहाँ से ये बॉल है अपने पास, ये एक बॉल है और इन दोनों के बीच की जो अभी डिस्टेंस वो 5 सेंटीमीटर है और यहाँ पर मान लो इस वाले पे नेगेटिव चार्ज है और इस वाले पे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, ये सिचुएशन है अभी यहाँ पर। ये जो लेंथ है अपन को स्ट्रिंग की वो 20 सेंटीमीटर दे रखी है, ये लेंथ भी अपन को 20 सेंटीमीटर दे रखी है और बोला है अब ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम पोजीशन कहीं आ रही है जिसमें क्या हो रहा है, जो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो यहाँ पे 3 सेंटीमीटर रह जा रही है और कुछ टेंशन डेवलप हो जाएगी। इस एंगल को मैं यहाँ पे थीटा बोल देता हूँ। तो अब यहाँ पर अपन लिखने की कोशिश करते हैं। तो अब ये बैलेंस्ड है तो यहाँ पे फोर्स को बैलेंस करने की कोशिश करता है। तो इस पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, एक इस पर एक एनजी लग रहा है, यहाँ से ये इसको अट्रैक्ट करेगा किससे, KQ² डिवाइडेड बाय R² से, और इधर इस पे एक टेंशन लगेगी, कौन से, इस वाले चार्ज पे, यहाँ पे एक इस पे टेंशन लगेगी, है ना। अब यहाँ पे अपन बैलेंस करते हैं तो ये एंगल अपन ने थीटा माना है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। तो जो टेंशन का वर्टिकल कंपोनेंट है वो T cos थीटा हो जाएगा और टेंशन का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो T sin थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से अगर अपन चेक करें तो मैं लिख सकता हूँ जो T cos थीटा है वो KQ² डिवाइडेड बाय R² लिख सकता हूँ मैं, और जो T sin थीटा है वो mg को बैलेंस करेगा। अब यहाँ से अगर तुम tan थीटा देखो तो जो tan थीटा है उसकी वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है, और सॉरी यहाँ पे जो T का cos थीटा कंपोनेंट है वो mg को बैलेंस कर रहा है। यहाँ पे उल्टा लिख दिया मैंने, ये यहाँ पे T का cos थीटा जो कंपोनेंट है वो mg को बैलेंस कर रहा है और जो sin थीटा कंपोनेंट है वो KQ² को बैलेंस कर रहा है। यहाँ फिगर से तुम देख सकते हो ये जो इधर ये जो sin थीटा वाला कंपोनेंट है वो इसको बैलेंस करेगा और जो cos थीटा वाला कंपोनेंट है वो इसको बैलेंस करेगा। यहाँ से tan थीटा देखे तो KQ² डिवाइडेड बाय R² mg आ रहा है। अब यहाँ से अगर अपन चेक करें जो tan थीटा है उसको अपन, तो यहाँ पे अपन चेक करेंगे तो इस फिगर को अगर मैं वापस यहाँ पे ड्रॉ करूं तो ये सिचुएशन है और उसके बाद यहाँ पर ये आ चुका और ये एंगल अपना थीटा हो गया। ओके, ये यहाँ पे अभी सिचुएशन आई है अपने पास। तो इसमें अगर अपन चेक करें तो यहाँ पे अपन को क्या दे रखा था कि ये डिस्टेंस यहाँ पे 3 हो जाती है। तो तुम्हें पता है कि यहाँ से अगर तुम देखोगे तो ये जो अभी भी ये जो लेंथ है स्ट्रिंग की वो तो अभी 20 रहने वाली है, और ये जो अगर ये डिस्टेंस यहाँ पे 3 है तो ये सिमेट्री है तो ये डिस्टेंस 1 रहेगी और ये डिस्टेंस भी 1 रहेगी, क्योंकि टोटल अपन को 5 दे रखी थी तो ये 1 हो गई। तो अपन को ये वाली डिस्टेंस निकालनी तो 20 का स्क्वायर माइनस 1 के स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। तो ये एंगल थीटा है तो मैंने बताया था ये भी थीटा होगा। यहाँ से tan थीटा की वैल्यू अगर तुम निकालोगे तो यहाँ से ये आ रही है और के क्यू की वैल्यू तुम मैग्नीट्यूड में पुट करो तो यहाँ पर ये आ रही है, और R² जो कि डिस्टेंस अभी तो वो कितना है ऐसा यूनिट में पुट कर रहा है तो 3 सेंटीमीटर दे रखा था तो मीटर में मैंने कन्वर्ट कर लिया, और यहाँ पे m अपन को फाइंड आउट करना है और g की वैल्यू 10 है। तो यहाँ से अगर तुम m के लिए सॉल्व करोगे तो वो 7.96 ग्राम आएगा। तो इस तरीके से अपन ने मास ऑफ बॉल निकाला। उसके बाद जो तुम्हें टेंशन निकालना है तो टेंशन तुम इस इक्वेशन का यूज करके निकाल सकते हो, T इज इक्वल टू mg बाय cos थीटा। तो यहाँ पे जो T है m की वैल्यू तुम पुट करो ऐसा यूनिट में तो यहाँ पे kg में आएगा, g की वैल्यू 10 पुट करो
और cos थीटा की वैल्यू तुम इससे बता सकते हो। तो cos थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से अगर तुम चेक करोगे तो कितनी आ रही है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। तो बेस तो कितना है ये, और जो हाइपोटेन्यूज है वो ऊपर चला जाएगा 20, और इसको अगर तुम सोल्व करोगे तो जो तुम्हारे पास t की वैल्यू है वो 7.72 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन आएगी। तो इस तरीके से अपन इसको सोल्व कर सकते हैं। तो तुम्हें समझ में आया होगा। तो यहाँ पे अपने पास सेकंड प्रॉब्लम में ये है कि अपन को 2 फ्री पार्टिकल दे रहे हैं, वो चार्ज कैरी करते हैं +q एंड +4q, और उनको प्लेस्ड अपार्ट एट ए डिस्टेंस l। तो फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड साइन एंड लोकेशन ऑफ थर्ड चार्ज व्हिच मेक्स द सिस्टम इन इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे अपन को ये इसको सॉल्व करना है। तो इसको कैसे कर सकते हैं अपन, तो यहाँ पे मैं फिगर ड्रॉ करता हूँ। ये अपना ए पॉइंट है, ये अपना बी पॉइंट है। यहाँ पे एक +q चार्ज रखा हुआ है और यहाँ पे एक +4q चार्ज रखा हुआ है। तो अपन यहाँ पे क्या करता है, और ये l डिस्टेंस अपार्ट है। तो अपन को क्या करना है, इस पूरे सिस्टम को बैलेंस करना है। पूरे सिस्टम को बैलेंस करना है तो यहाँ पे जैसे b है, इस पे एक रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या होना चाहिए कि इस पे एक मतलब अट्रैक्टिव फोर्स लगना चाहिए जो कि इसको इधर की डायरेक्शन में। तो यहाँ पर अगर मैं इसके बीच में कोई पॉइंट सी ले लूं और वहां पे एक चार्ज रख देता हूँ जिसका मैग्नीट्यूड अभी मुझे पता नहीं है, q1 रख देता हूँ, और इससे x डिस्टेंस अपार्ट है। तो पहले तो तुम इसको देख के क्या बता सकते हो, अगर ये इस पे अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा है तो पहली बात तो ये नेगेटिव होना चाहिए। अब नेगेटिव है तो यहाँ पे अपन को सिस्टम को बैलेंस करना है, और वैसे ही जो A है इसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, तो इधर से ये नेगेटिव होने के कारण इस पर अट्रैक्टिव लगाएगा। तो अपन को दोनों को बैलेंस करना है। अब तो जैसे इन दोनों के बीच में फोर्स देखे तो वो K, इसका ये K टाइम्स इसका चार्ज एंड इसका चार्ज, जो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो l², और वो इसको ये वाला फोर्स बैलेंस करने वाला है। तो कौन सा, q1 डिवाइडेड बाय x²। तो यहाँ से अगर अपन चेक करें तो जो q1 है वो कितना आ जाएगा, 4qx² डिवाइडेड बाय l²। ये आ गया अपने पास फर्स्ट रिलेशन। और वैसे ही इतना ही फोर्स ये इधर भी लगेगा, सेम अमाउंट ऑफ kq 4q डिवाइडेड बाय l²। लेकिन जो ये डिस्टेंस वो l - x हो जाएगी। तो ये अब कितना लगेगा, q1 4q डिवाइडेड बाय l - x का होल स्क्वायर। तो यहाँ से अगर तुम q1 निकालोगे तो इधर से जो q1 है वो तुम्हारे पास कितना आएगा, अगर तुम चेक करो तो ये k से k कैंसिल, 4q से ये, तो यहाँ पे तुम्हारे पास आ रहा है q टाइम्स l - x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय l²। अब इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं अपन। तो 4qx² डिवाइडेड बाय l² इज इक्वल टू, इधर से अपने पास कितना आ रहा है, q टाइम्स l - x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ पे अपने पास कितना आ रहा है, ये l²। तो यहाँ पे इसको मैंने l² लिख दिया। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, 4q, तो यहाँ से 4x² इज इक्वल टू l² प्लस x² - 2lx आया। तो यहाँ से अगर अपन चेक करें तो अपने पास क्या क्या आ रहा है, या फिर डायरेक्ट भी इससे लिख सकते हो। अगर तुम्हारे पास 4x² इज इक्वल टू l - x का होल स्क्वायर आ रहा है तो यहाँ पे 2x का जो होल स्क्वायर है उसको तुम l - x का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो, और 2x इज इक्वल टू प्लस माइनस l - x आ जाएगा। यहाँ से दो केस बनेंगे, या फिर तुम इसको सोल्व करोगे तो भी तुम्हारे पास आ ही जाएगा। तो एक से तो x इज इक्वल टू l/3 आया इस वाले केस से, और अगर देखे एक से इस वाले केस से अपन के पास x इज इक्वल टू -l आया। तो यहाँ पे अगर अपन चेक करें तो यहाँ पे ये वाला जो है ऑप्शन नहीं होगा। अगर यहाँ पे तुम देखोगे तो अगर ये इधर -l, क्योंकि x डिस्टेंस अपन ने a से लिए तो -l कहीं यहाँ पर इससे l डिस्टेंस पीछे होगा, तो यहाँ से l डिस्टेंस पीछे होगा। और यहाँ पे अगर तुम कोई भी मतलब पॉजिटिव चार्ज रखोगे तो वो दोनों को रिपेल करेगा। तो उस केस में बैलेंस कैसे होगा, या फिर वो दोनों को अट्रैक्ट करेगा। यहाँ पे अगर तुम नेगेटिव रखोगे तो उस केस में भी अट्रैक्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि सेम डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे बीच में होगा वो चार्ज। तो अगर वो बीच में है तो यहाँ पर ये वाली अपने पास x इज इक्वल टू l/3 ट्रू हो जाएगा। और q1 की वैल्यू अगर अपन यहाँ से निकाली, क्योंकि अपन को x की वैल्यू मिल चुकी है, वो कितना हो जाएगा, 4qx की जगह में l/3 का होल स्क्वायर डिवाइड में l² आएगा। तो q1 मेरे पास 4q डिवाइडेड बाय 9 आ जाएगा। तो क्या है, नेगेटिव है, उसका मैग्नीट्यूड ये है, और इस पोजीशन पर रखना चाहिए ताकि जो अपना पूरा सिस्टम है वो बैलेंस हो जाए। यहाँ पे अपने पास नेक्स्ट प्रॉब्लम है, एक चार्ज q इज डिवाइडेड इनटू 2 स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। तो एक चार्ज q है जिसको यहाँ पे डिवाइड किया जाता है 2 स्मॉल ऑब्जेक्ट्स में। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ द चार्जेस ऑन द ऑब्जेक्ट सो दैट द फोर्स बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज मैक्सिमम।
तो यहाँ पे अपने पास एक क्यू, यहाँ पे चार्ज था कैपिटल क्यू, तो अपन ने उसको दो पार्ट में डिवाइड किया है, मान लो क्यू एंड क्यू माइनस क्यू दूसरा पार्ट हो जाएगा। और अब यहाँ पर what should be the value of the charges so that the force between the object is maximum। तो यहाँ पे एक चार्ज अपना Q है, एक चार्ज अपना Q माइनस Q है, और मान लो इनको R डिस्टेंस पे रखा है, तो ये R डिस्टेंस पे रखने पर इसका मतलब किस चीज में डिवाइड करें ताकि फोर्स मैक्सिमम आए। तो सिंपली तुम्हें फोर्स का जो फॉर्मूला है पता है, वो ये है, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो ये लगेगा। अब इसको तुम्हें मैक्सिमाइज करना है, तो यहाँ पे ये R तो मतलब फिक्स है और चार्ज है जो वेरी कर रहा है, तो यहाँ पर इसको Q के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे अपन। तो यहाँ पे K बाय आर स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा, और Q के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो Q माइनस Q, यहाँ पे तुम्हारे पास कितना आएगा, 2Q आएगा। सिंपली यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो इसको K बाय आर स्क्वायर दिस लिख सकते हो, फिर डिफरेंशिएट करना Q के रेस्पेक्ट में। ये वैल्यू तो कांस्टेंट है जो Q है, और ये वाली चीज है जो वेरी कर रही है यहाँ पे, है ना। और इसको जीरो के इक्वेट करोगे मैक्सिमम के लिए, तो यहाँ पे Q इज इक्वल टू Q बाय 2 आएगा। तो यहाँ पर अगर दोनों चार्ज, अपना जो चार्ज है उसको अपन इक्वल डिवाइड कर दे, मतलब दो पार्ट्स में, यानी इस एक पार्ट को Q बाय 2 और एक पार्ट को Q बाय 2 दे देंगे, तो उनके बीच में मैक्सिमम फोर्स लगेगा। तो यहाँ पे ये मेरा फर्स्ट वीडियो था, मतलब जिसमें मैं तुम्हें मतलब फिजिक्स समझा रहा हूँ, ऐसे मैं मैथ्स के वीडियो बनाता हूँ। तो अगर तुम्हें ये मतलब मेरा समझाने का तरीका अच्छा लग रहा है, तो मतलब तुम लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और मतलब कमेंट में बताना हाँ भैया हमें अच्छा लग रहा है, तो अपन यहाँ पे पूरी फिजिक्स को कंटिन्यू कर सकते हैं आगे। तो फिर मिलते हैं बाद में।